जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डे 85 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न हम सीखेंगे 23वां वाला। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 84 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे से लेके डे 84 तक सिंपल मेरी वीडियो अपन हो जाएंगी। वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको यह सिखाया था प्रायिकता वाले चैप्टर में कि सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या। तो हमने ये सीखा था जो प्रश्न में दिया होता है वो कौन होता है, संभव परिणामों की संख्या। जो हम प्रश्न ज्ञात करते हैं वो कौन होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो समझिए हम ये देखते हैं कि संभव किसको मानना है और अनुकूल किसको मानना है। ध्यान से वीडियो पर आप देखते रहना। देखिए, आपसे प्रश्न में ये बोला है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल है, एक सिक्का है, उसको 3 बार उछाला जाता है। तो शुरू में सबसे पहले मैंने प्रायिकता का चैप्टर स्टार्ट करवाया था। शुरू में बेसिक वीडियो बताई थी। जब एक सिक्के को 3 बार फेंकते हैं कितने परिणाम होते हैं, 8 परिणाम हो सकते हैं। वो 3 सिक्कों एक साथ फेंक रहे हैं, हो सकता है तीनों सिक्कों पर ट्रिपल एच आ जाए, हो सकता है HTH आ जाए। कितने परिणाम होते हैं, 8 परिणाम होते हैं। अगर आपको बिल्कुल विस्तार से समझना हो तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो 14 चैप्टर स्टार्ट कराया है, वहां मैंने आपको परिचय सूत्र भी सिखाए थे। तो पहले वो वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर 8 कैसे आते हैं। तो एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिया जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख दिया जाता है। 3 सिक्कों एक साथ फेंकते हैं, बार बार जो भी परिणाम आते हैं उसको लिख दिया जाता है। मतलब 8 बार नहीं फेंकेंगे, फेंकेंगे तो एक ही बार। क्या परिणाम आ सकता है, हो सकता है पहले पे टी, दूसरे पे टी, तीसरे पे टी आ जाए। हो सकता है पहले पे टी, दूसरे पे एच, तीसरे पे टी आ जाए। अब सट्टा तो लगा नहीं रहा है। आपको परफेक्ट तो नहीं पता ना कि ट्रिपल टी आएगा कि TST आएगा। इस प्रकार सिक्को 3 बार फेंकने पर कितने परिणाम आ सकते हैं, 8 परिणाम आ सकते हैं। लिखवाऊंगा 8 परिणाम कैसे आएंगे। तो तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चेटिया 3 प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोला है हनीफ हार जाएगा, हनीफ के खेल में हार जाने प्रायिकता परिकलित कीजिए। 2 क्वेश्चन बोले हैं, हनीफ जीतता उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, हनीफ हारता उसकी प्रायिकता भी आपको ज्ञात करना है। पर सबसे पहले पेपर में प्रश्न आपसे बोला है एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख दिया जाता है। यहां से कौन निकालेंगे, संभव निकालेंगे। कितने संभव आएंगे, 8 आएंगे। क्यों, 3 सिक्कों को फेंक रहा है, कितनी कंडीशन आएंगे हमारे पास, 8 कंडीशन आएंगी। अब बताना पड़ेगा वो 8 कंडीशन कैसे आएंगे। ध्यान से वीडियो पर आप बने रहना। लिखेंगे हम दिया है, क्या लिखोगे आप, दिया है। अब आप लिखोगे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एक सिक्के को 1 रुपए के सिक्कों को कर लो, ये एक सिक्के कर लो, 1 रुपए के सिक्के को कर लो, ऐसे ही कर लो। चलो, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 3 बार, एक सिक्के के 3 बार उछालने पर 3 बार उछालने पर, एक सिक्के के 3 बार उछालने पर हमें 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। हमें 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। हमें 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। एक सिक्के के 3 बार उछालने पर हमें 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। एक सिक्का है, उसको 3 बार उछालने पर, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, उनको उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त होते हैं, 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। अब 8 देखना कैसे होंगे। हो सकता है तीनों सिक्कों पर क्या आ जाए, HH आ जाए। हो सकता है पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे क्या आ जाए, T। हो सकता है पहले पे, दूसरे पे T, तीसरे पे क्या आ जाए, H।
हो सकता है पहले पे H नहीं, हो सकता है पहले पे T, दूसरे पे क्या आ जाए H और H। हो सकता है तीनों पे क्या आ जाए T। हो सकता है THT हो जाए। हो सकता है THT। हो सकता है TTH आ जाए। हो सकता है ST और T आ जाए। इस प्रकार अब आप कोई भी 3 सिक्के का बोलो, कोई भी 3 सिक्के का नाम बोलो, आपके पास 8 के 8 परिणाम दिखाएंगे। देखो ऐसे मन में बोल दो, STH बोलो तो STH, TTH बोलो तो TTH, STT बोलो तो STT। कोई भी 3 सिक्कों का नाम लेना, आपके पास कितने परिणाम आएंगे? 8 परिणाम आएंगे। अब हमें ये बताना है H को क्या बोला जाता है और T को क्या बोला जाता है। तो लिखोगे माना कि, क्या लिखोगे आप? माना कि चिट प्राप्त होना H, चिट प्राप्त होना H, चिट को क्या बोला जाता है? H, और पट प्राप्त होना T है, और पट प्राप्त होना T है, पट प्राप्त होना T है। तो चिट को क्या बोला जाता है? H बोला जाता है, और पट को क्या बोला जाता है? T बोला जाता है। तो चिट प्राप्त होना H और पट प्राप्त होना T है। तो कुल कितनी संख्या हमारे पास? 8 संख्या है। कितनी है? 8। तो कुल क्या होता है हमारे पास? संभव। कुल क्या होता है हमारे पास? संभव। तो संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या, तो संभव हमारे पास कितना आएगा? 8 आएगा। संभव परिणामों संख्या बराबर 8। संभव परिणाम संख्या बराबर 8। अब पहला प्रश्न आपसे बोला है कि तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चिट या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। हनीफ खेल में कब जीतता है? जब तीनों परिणाम क्या हो? समान हो। तीनों परिणाम क्या हो? समान हो। 3 चिट आए और 3 पट आए, तीनों परिणाम समान हो, या फिर 3 पट आए 3 चिट आए, मतलब दोनों तरीके बोल दिए हैं आपसे। तीनों परिणाम समान होने पर या फिर 3 चिट और 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। हनीफ खेल में कब जीतता है? जब 3 बार चिट आए और 3 बार क्या आए? पट आए। तो चिट को क्या बोला जाता है? H, पट को क्या बोला जाता है? T। तो 3 बार चिट एरा और 3 बार पट एरा। तो हनीफ खेल में कब जीतता है? 3 बार चिट आए, 3 बार पट आए। तो 3 बार चिट एरा और 3 बार पट एरा। तो कितनी कंडीशन आएंगे हमारे पास? 2 कंडीशन आएंगी, 1 और 2। तो आप लिख सकते हो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को, अब एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 3 चिट या 3 पट के 2 परिणाम हो सकते हैं। 2 परिणाम हो सकते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 3 चिट आए, 3 पट आए, तो कितने परिणाम हो सकते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? 2, ट्रिपल H और ट्रिपल T, ट्रिपल H और ट्रिपल T। तो एक और कितने बन जाएंगे? 2। यहां से कौन निकालते हैं अपन? अनुकूल। कौन निकालते हैं? अनुकूल। तो अनुकूल परिणामों संख्या बराबर 2। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 2। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 2। तो कितनी चिटें हमारे पास और पट कितने हैं? 2। कुल संख्या कितनी है? 2। ये कौन होता है? अनुकूल। सूत्र लगा देंगे, अतः प्रायिकता कौन ज्ञात कर रहा है? 3 चिट और 3 पट। 3 चिट या 3 पट, 3 चिट या 3 पट, 3 चिट या 3 पट, कोष्ठक बंद, बराबर। सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल हमारे पास कौन निकल के आया? अनुकूल हमारे पास कौन है? 2। संभव कौन है? 8। तो अनुकूल कौन लिख दोगे? 2। संभव कौन लिख दोगे? 8। 2 से काट दो
2 एकम 2, 2 दूनी 4। जी हनीफ के केस में खेल में जीतने की प्रायिकता 1/4 आई है। अब जब हनीफ खेल में हार जाता है, आपसे सेकंड क्वेश्चन भी क्या बोला है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है, या जीतने की या हारने की निकालेंगे। अब हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, तो आपको पता है सूत्र क्या होता है, पीई प्लस में पीई बार बराबर 1। जब हारने की बात चले और नहीं की बात चले, जब हारने की बात चले और नहीं की बात चले, सूत्र क्या होता है, पीई प्लस में पीई बार बराबर 1। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का सूत्र क्या होगा, पीई प्लस पीई बार बराबर 1। तो नहीं का आपको सूत्र निकालना है, तो नहीं के लिए इंडिकेट करता पी बार, क्या इंडिकेट करता है, पी बार। तो पी बार का कौन लिख दोगे आप, पी बार बराबर 1 का कौन है, 1। ये व्यक्ति पूरा किस में है, प्लस में है, तो पी प्लस में है, तो प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो पी बार का कौन अपने पास, पी बार, 1 का 1, माइनस का माइनस, पीई तो अपने पास हवाले का मान, तो पी का मान कौन है, 1/4, कौन है 1/4। तो पी का मान कौन लिख दो, 1/4। ये संख्या कैसे भिन्न में और बटे में है, ये संख्या भिन्न बटे में है क्या, नहीं है। तो अब समझने के लिए नीचे कितना मान सकते हो, 1 मान सकते हो, आप लोगों को 1 लिखना नहीं है। पी बार का पी बार। अब जब बीच में प्लस या माइनस इंटू कितनी बार होता है, 3 बार। कैसे, पहले करते नीचे का इंटू नीचे, 1 × 4 4, ऊपर का नीचे 1 × 4 4, माइनस का माइनस, नीचे का ऊपर 1 × 1 1। पी बार अपने पास कौन है, पी बार। तो 4 माइनस से कितना होता है, 3, और बटे में कौन है, 4 है। तो आपका आंसर कौन है, 3/4। तो लास्ट में लिख सकते हो आप, अतः हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता 3/4 है। लास्ट में लाइन आपको लिखना है, अतः हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता 3/4 है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।